मेरे प्रियो, बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो में आपके सामने लेकर के आया हूँ। और वीडियो लेकर के आने का एक कारण है मेरे प्रियो कि यदि आज जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, यदि हम उसको देखते हैं तो इसराइल के साथ में गाजा का वॉर चल रहा है, लेबनान का वॉर चल रहा हैगा। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है यूएसए भी यहाँ पर ईरान के साथ में वॉर कर रहा है, और ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी मचा करके रखी हुई है। वो जो है वो अटैक कर रहा है कतर के ऊपर, और देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर, इराक के ऊपर जो है सब जगह त्राही त्राही मची हुई है। यदि हम वर्ल्ड की यदि मैं बात करूं तो यदि हम देखते हैं कि रशिया को देखें, यूक्रेन को देखें, सूडान को देखें, और यदि मैं ऑल टोटल की मैं बात करूं तो 92 कंट्रीज जो हैं जहां पर जो है पूरा वर्ल्ड में जो अफरा तफरी मची हुई है। बाइबल इस बारे में हमको क्या बताती है? बहुत से लोग जो है इस बात को कह रहे हैं कि ये प्रकाशित वाक्य 20 और उसके 8 में लिखा हुआ है कि याजूज और माजूज का जो है वो युद्ध हो रहा है। और बहुत से लोग इस बात को कह रहे हैं कि अंत का समय आ गया है। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि वॉर ऑफ अर्मेगेदोन हो गया है। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट जो है वो पैदा हो चुका है। बहुत से लोग जो है इस बात को जो समझते नहीं है, परंतु आज मैं आपके सामने वही बातों को, उन भेदों को, उन डाउट्स को मैं खत्म करना चाहता मेरे प्रियो। यदि आप जो है धीरे से इन बातों को सुनेंगे, क्योंकि मैं अपने मन के विचार नहीं कहता, परंतु जो बाइबल हमको बात बता रही है उन बातों को, बाइबल के एक वर्स को देकर के मैं आपके सामने कोट करूंगा कि आज जो है मिडिल ईस्ट हमसे क्या कह रहा है। आज हमको तैयार होने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो यदि जकरिया 12वां अध्याय उसके 2 को यदि हम देखें, उसके 3 को हम देखें, तो वहां पर लिखा हुआ है, और मैं यरूशलेम को उसके चारों ओर की सारी जातियों के लिए लड़खड़ा देने की मद का कटोरा बना दूंगा, और जो जातियां उसको उठाएंगी वो अपने आप को घायल करेंगी। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है इस बात को बताता है कि एक ऐसा समय आने वाला है कि जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, और यरूशलेम जब घेर लिया जाएगा उसके आसपास के सारे लोग जो हैं, सारी जातियों, सारे देशों के लोगों से वो घिर जाएगा, और जो है वो परमेश्वर उनको ढाल से रक्षा करेगा। दिन में वो बादल और रात में जो है अग्नि के समान में जो है उनके चारों रक्षा करेगा। जकरिया में लिखा हुआ है कि मैं जो हूं मैं उसका रक्षक हूं। यदि हम देखते हैं कि भजन संहिता में देखे 121 में कि वो बोलता है, मैं इजराइल का रक्षक हूं, न मैं ऊंघूंगा न मैं सोऊंगा। और परमेश्वर वो सामर्थ्य है कि वो इजराइल की रक्षा करता है। यदि हम मिडिल ईस्ट की बात करें, यदि हम इजराइल को यदि हम देखें तो यहाँ पर रेड में जो है वो एक छोटा सा इजराइल है, और लेकिन ग्रीन जो है उसके सारे एनिमीज उसके चारों ओर हैं। मजाल है किसी की जो उसके इजराइल के लिए ऊपर जो है वो उसके ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो है उनकी रक्षा करता है। एक छोटा सा देश जो है वहां पर 240 गुना ज्यादा लोग जो हैं वहां पर जो है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन जो है वो वहां पे बेखटके है, क्योंकि परमेश्वर कहता हैगा कि मैं जो हूं। यदि हम देखते हैं ड्यूटेरोनॉमी 2 उसके 25 के अनुसार, वहां पे कहता है, जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं तुम्हारे प्रति डर समवा दूंगा, और वे लोग तुमसे थरथराएंगे। क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ है कि यदि इजराइल की तरफ वो देखेंगे, यदि इजराइल के लोगों के ऊपर आंख भी उठाएंगे, तो परमेश्वर बोलता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर उनकी ओर से उनके लिए युद्ध को लड़ता है, वो उनकी रक्षा करता है। आज यही कारण है एक छोटा सा इजराइल जो है और बड़े से बड़े एनिमीज से अकेले लड़ लेता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उनके साथ में युद्ध करता है। तो मेरे प्रियो, इन बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो घटना जो आज जो वहां पे दिखाई दे रही है, एक ऐसी बड़ी घटना जो वॉर ऑफ अर्मेगेदोन के समय में होने जा रही है। प्रकाशित वाक्य 16:16, प्रकाशित वाक्य 19 को यदि हम देखें, जकरिया 12, 13, 14 को यदि हम देखें, योएल 2 अध्याय उसकी 3 अध्याय को यदि हम देखते हैं, तो एक वॉर ऑफ अर्मेगेदोन की जो तैयारी जो परमेश्वर ने बताया है कि एक युद्ध होने जा रहा है। यदि हम युद्ध की मैं बात करूं तो यहेजकेल 38 चैप्टर को हम देखेंगे, यहेजकेल 39 चैप्टर को यदि हम देखेंगे, तो वहां पर किस प्रकार से जो है वो परमेश्वर इन बातों को बताता है कि उत्तर दिशा से जो है एक आर्मी जो है वहां पर आएगी। एक उत्तर दिशा में आपके सामने पढ़ता हूं, यहेजकेल 38 उसका 39 पढ़ता हूं मैं, 38 में भी आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। 39 को पढ़ता हूं। हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके कहे, हे गोग, हे मेशक, हे रोश, तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा से दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। 38 को यदि हम पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है कि मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डाल करके तुझे लेकर के आऊंगा।
यदि हम इस बात को यदि हम देखें कि किस प्रकार से एक नॉर्दर्न आर्मी जो है वो इजराइल के ऊपर जो अटैक करने के ला रही है, क्योंकि यदि हम 38 को यदि हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर वो परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग के देश गोग की ओर करके जो रोश मेशक और तूबल का प्रधान है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, और यह कह, हे गोग, हे रोश मेशक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा, मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डाल करके तुझे निकालूंगा, तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, उनके संग फारस, कूस, पूत और गोमेर और उत्तर दिशा के दूर दूर के लोग जो आएंगे। इस बात को मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियों की किस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है कि नॉर्थ से, यह है इजराइल, और यहां से नॉर्थ से जो है वो एंटी क्राइस्ट अपनी आर्मी को लेकर के आएगा। यदि हम देखते हैं यहाँ पे गोमेर है, मागोग है, मेशक है, तूबल है और तुगरमा। यदि हम इनकी आज की यदि मैं बात करूं तो ये है टर्की है, किस प्रकार से रशिया है, जॉर्जिया है, अर्मीनिया के लोग हैं, और ये लोग जो है नॉर्थ से जो है इजराइल के ऊपर, इजराइल ये है इसके नॉर्दर्न से जो है वो अटैक करेंगे। और परमेश्वर यहोवा इस बात को बताता है कि यदि ये आर्मी जो है जो नॉर्थ से जब आएगी इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए, तो परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, योएल 2 अध्याय को यदि हम देखें तो परमेश्वर बोलता है एक गॉड सुपरनैचुरल आर्मी आएगी। अब परमेश्वर की जो है एक आर्मी जो है एक सामर्थ्य जाति आएगी। वचन में लिखा हुआ है वो ऐसी जाति ना कभी आई है ना उसके बाद में आएगी, क्योंकि वो एक ऐसी जाति है। वो जाति का मतलब ये है कि मैं होऊंगा, हम रेजरेक्टेड लोग जो होंगे, जो रैप्चर में परमेश्वर के साथ में उठा लिए गए होंगे, हम ट्रिबुलेशन पीरियड के अंतिम दिन जो है इस युद्ध को लड़ने के लिए आएंगे। वास्तव में ये जो घटना जो है याजूज और माजूज की जो बात बताते हैं, परंतु वो वाली बात नहीं, परंतु ये है कि आज जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो वार-हर्मगेदोन की नहीं है, परंतु ये घटनाएं जो हैं इस बात को समझिए पहले, क्योंकि मैं इसको टेबल को समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले रैप्चर होगा। रैप्चर में परमेश्वर जो है यीशु मसीह जो है हमको अपनी कलीसिया को लेने के लिए आकाश में आएगा और वो बादलों पर आएगा और हमको वो खींच लेगा। अब आप ये कहेंगे कि रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं है, परंतु यदि ग्रीक वर्ड को हम देखें तो रैप्चर तो नहीं है, परंतु वहां पे ग्रीक वर्ड हरपजो आया है। हरपजो का मतलब है कॉट अप इन द एयर। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो है हमको बादलों पर उठा करके ले जाएगा और हम उसके साथ 7 साल वहां पर रहेंगे। इस पृथ्वी के ऊपर जो है पहले 3 साल 3.5 साल काल का क्लेश काल होगा, फिर दूसरा 3.5 साल का क्लेश काल होगा। ये दूसरे 3.5 साल के क्लेश काल में एंटी क्राइस्ट को अधिकार मिलेगा और वो जो है इस दुनिया के ऊपर जो 10 राज्यों का राज्य होगा उसके ऊपर अधिकार को करेगा। और जब वो जो है इजराइल को जब घेर लेगा, जब इजराइल के साथ में यदि हम देखें दानियल नबी की पुस्तक को देखें 9वां अध्याय उसके 24 से 27 को यदि हम देखें तो किस प्रकार से वहां पे लिखा हुआ है कि कैसा समय आएगा कि वो प्रधान जो है वो बहुतों के संग अर्थात यहूदियों के संग जो है 1 सप्ताह के लिए वाचा को बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतते पे वाचा को तोड़ देगा। उसका यह मतलब है कि जैसे ही 3.5 साल होंगे वो वाचा को तोड़ देगा और जो है उसको अधिकार मिलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसके 5वें पद को देखें, 11 उसके 2 को देखें, दानियल उसके 7 और 27 को देखें, तो 3.5 काल का जो है समय उसको मिलेगा और वो समय स्टार्ट होगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12 यदि हम उसको देखें 7 से यदि हम आगे देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि हे स्वर्गों मगन हो, क्योंकि वो है जो भाइयों पे दोष लगाता था वह पृथ्वी पे गिरा दिएगा। हे पृथ्वी और हे समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि वो जो है बड़े वेग से तुम्हारे बीच में आता है, वो गिरा दिया गया है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसका थोड़ा ही समय। तो मेरे प्रियो वास्तव में यदि जो एंटी क्राइस्ट का जो समय है अंतिम 3.5 साल काल का समय होगा, जिसमें जो है वो हमको जो है वो बोलेगा कि जिसके पास में मेरा चिन्ह होगा वो लेन देन कर सकेगा, जिसके चिन्ह नहीं होगा वो लेन देन नहीं कर सकेगा। मेरे प्रिय इस बात को एक छोटी सी बात को बता करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उसका राज्य पूरी पृथ्वी के ऊपर नहीं है, जो चिन्ह लगाने का काम जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर नहीं है, परंतु यदि हम देखें उसका राज्य केवल 10 राज्यों तक सीमित है। और वो 10 राज्य कौन से होंगे? वो 10 राज्य जो हैं जब यीशु मसीह के समय में रोमन साम्राज्य था, वही रोमन साम्राज्य जो फिर से उस प्रकार से 10 राज्यों में बटेगा जिसके ऊपर जो एंटी क्राइस्ट राज्य करेगा।
प्रकाशित वाक्य 17 में लिखा हुआ है कि और उन दुष्ट राजाओं ने जिन्होंने कभी राज्य नहीं किया, थोड़े समय के लिए उसके साथ में राज्य करेंगे और अपना अपना अधिकार, अपना अपना मन उसको दे देंगे। अर्थात उसका यह मतलब है कि उसका राज्य पूरी पृथ्वी पर नहीं, परंतु केवल 10 राज्यों तक सीमित होगा। दानियल के यदि दूसरे अध्याय के यदि हम देखें, उस मूर्ति के बारे में देखें तो उसकी उंगलियों के बारे में यदि हम देखें तो वहां पे 10 उंगलियां हैं। दानियल यदि 7 को हम देखते हैं तो जो चौथा जंतु है और किस प्रकार से उसके 10 सींग है। प्रकाशित वाक्य 12 को यदि हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 13 को देखेंगे और प्रकाशित वाक्य 17 को देखेंगे तो वह जो पशु, वह जो लाल अजगर जो है जो निकलता है, उसके 10 सींग है और उसके 7 सिर हैं। तो मेरे प्रियो, इस बात को समझने की कोशिश की उसका राज्य केवल 10 राज्यों तक है। यदि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 उसके 16 को यदि हम देखें तो वहां पे लिखा है धनी, कंगाल और दास या स्वतंत्र, उसने हर एक के ऊपर जो चिन्ह को लगा दिया। थोड़ी देर के लिए यदि हम समझे, यदि उसने चिन्ह लगाने की जो है आज्ञा जो है पूरी दुनिया के लोगों पे यदि दे दिया, जैसा कि हम सोचते हैं, तो वास्तव में मेरे पूरे ऐसा नहीं, परंतु केवल 10 राज्यों तक और केवल 3.5 साल काल के अंदर ही उसको राज्य करने का अधिकार है। चिन्ह देने का अधिकार केवल 10 राज्यों तक है जो उसके अंडर में होंगे, बाकी दुनिया पे नहीं होंगे। क्योंकि यदि प्रकाशित वाक्य उसके 14 को यदि हम देखते हैं, उसमें 10 को हम देखें तो किस प्रकार से परमेश्वर कहता है, वहां पे है कि जितनों ने उसके चिन्ह को लिया, अर्थात एंटीक्राइस्ट और उस पशु के चिन्ह को लिया, वे लोग जो है वो नरक में जाएंगे, और जिन्होंने चिन्ह को नहीं लिया वे लोग जो है एंटीक्राइस्ट के द्वारा मार दिए जाएंगे। तो पृथ्वी के ऊपर कोई भी मनुष्य नहीं रह पाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आदम और हवा को कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। और प्रकाश यदि हम देखते उत्पत्ति 8 उसके 22 को देखें, उत्पत्ति 9 उसके 12 को देखें, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दिन जो है और समय जो है, ऋतु जो है और पृथ्वी जो है और सूर्य जो है, चंद्रमा, ये कभी इसका अंत नहीं होगा। तो हम इस बात को समझे कि हमारे जो अधिकार जो है चिन्ह लगाने का केवल 10 राज्यों तक है, सारी दुनिया के ऊपर नहीं मेरे प्रियो। तो मुझको और आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है यीशु मसीह उस युद्ध को लड़ने के लिए आएगा। और वास्तव में हम देखते हैं कि जब हम इसको पढ़ते हैं, जकरिया 13 चैप्टर उसके 8 को यदि हम पढ़ते हैं, उसके 9 को यदि हम पढ़ते हैं, और यदि हम योएल को पढ़ते हैं दूसरे अध्याय 30 अध्याय को, तो वहां पे परमेश्वर इस बात को बताता है कि इजराइल नगर जो है वो आधा ले लिया जाएगा, इजराइल जो है नाश होने पर आ जाएगा। क्योंकि मत्ती 24 में लिखा हुआ है, मरकुस 13 में लिखा हुआ है, लूका 21 में लिखा हुआ है कि राज्य राज्य पे चढ़ाई करेंगे, देश देश पे करेगा, जाति जाति पे करेगी, तब तुम घबरा ना जाना। तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो है अपने कपड़ों को लेने के लिए जो है वापस ना जाने पाए, क्योंकि ऐसा भयानक दिन होगा। तो मेरे प्रियो, जो मत्ती 24 में लिखा हुआ है, मरकुस 13 में लिखा हुआ है और लूका 21 में लिखा हुआ है, वो उसके द्वितीय आगमन के बारे में है मेरे प्रियो। और ये द्वितीय आगमन जो होगा, वास्तव में जो वर्ष में के समय में हम लोग यीशु मसीह के साथ में आएंगे। क्योंकि जब रैप्चर होगा तो रैप्चर में वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, और जब हम रैप्चर में उसके साथ ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19 में लिखा हुआ है, वो मेमने का ब्याह जो होगा, मेमने का भोज होगा, और उसके बाद जो है इस पृथ्वी के ऊपर हम जो है वापस आएंगे। क्योंकि यहूदा इस बात को बताता है, और प्रभु जो है अपने लाखों पवित्रों के साथ में, अपने स्वर्गदूतों के साथ में आएगा, और वो जो है वो युद्ध को लड़ेगा, और वो युद्ध होगा वरफमेगिद्दोन। क्योंकि वरफमेगिद्दोन के यदि हम युद्ध को लड़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वो एक ऐसी सामर्थ्य जाति को लेकर के आएगा, वो सामर्थ्य जाति हम होंगे। क्योंकि पहला थिस्सलुनीन उसके 4:13 में लिखा हुआ है, 4:14 में लिखा हुआ है, 3:13 में लिखा हुआ है कि और परमेश्वर यहोवा उनको उसके साथ में ले आएगा। उसका ये मतलब है कि जितने लोग रैप्चर में गए हुए हैं, वो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के साथ में जो है वो हमको लेकर के आ जाएगा। तो इस बात को हमको समझना है मेरे प्रियो, कि इन बातों को हम समझें कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर यहोवा किस यीशु मसीह के साथ में हम लोग इस पृथ्वी पर आएंगे और उस युद्ध को लड़ेंगे, उस वॉर को लड़ेंगे। और जैसे ही ये वॉर जो है हम जीत जाएंगे, हम 1000 ईयर किंगडम के लिए परमेश्वर यहोवा के साथ में, यीशु मसीह के साथ में जो है इस पृथ्वी के ऊपर रहेंगे, और इस पृथ्वी के ऊपर जो है यीशु मसीह राज्य करेगा मेरे प्रियो। तो आज जो है इन बातों को मैं आपको बता देना चाहता मेरे प्रियो, कि किस प्रकार से आज की परिस्थितियां जो है मुझको और आपको तैयार करती है। क्योंकि यदि मैं बात करूं रैप्चर की, तो रैप्चर के चिन्ह कोई भी बाइबल में नहीं दिए गए।
क्योंकि यदि पहला कुरिन्थियों 15 उसके 51 से 54 को यदि हम पढ़ते हैं, पहले थिस्सलुनीके 4 उसके 16 से 18 को पढ़ते हैं, तो वो केवल जो है वो रैप्चर कैसे होगा उस बारे में बताता है। वो सेकंड कमिंग के बारे में नहीं, परंतु रैप्चर के बारे में बताता है। और रैप्चर की कोई भी चिन्ह नहीं है। यीशु मसीह का आगमन जो है कभी भी किसी भी समय हो सकता है। और द्वितीय आगमन की मैं बात करूं तो सेकंड कमिंग में यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ आएगा और रैप्चर में कलीसिया के लिए आएगा, और रैप्चर में जो है हम कलीसिया जो हम उठाए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज जो हम जो रैप्चर जनरेशन कहलाते हैं, एक रेजरेक्शन वाली जो है हम जनरेशन कहलाते हैं, क्योंकि हमको यीशु मसीह लेने के आने वाला है। यदि आज इन सारी घटनाओं को यदि हम देखते हैं तो वचन में लिखा हुआ है लूका 21 में, जब इन बातों को होते हुए तुम देखो तो घबरा मत जाना, परंतु अपने सिर को उठाना, तुम्हारा छुटकारा नजदीक है। मेरे प्रियो, आज जरूरत इस बात की है कि हम जागते रहे, प्रार्थना करते रहे और अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। ये जो शिक्षाएं जो है, ये बाइबल की शिक्षाओं को, उनको बाइबल की बातों से समझने की जरूरत है। यदि कोई शिक्षा देता है तो बाइबल से प्रमाणित होना चाहिए, सारे वर्सेस प्रमाणित होना चाहिए, लेकिन डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए। वचन इस बात को बताता है कि ये जो आज मिडिल ईस्ट में हो रहा है वास्तव में एक केवल झलक है, जो अभी हुई नहीं है। जो होने वाली है वो वर्ष में होने वाली है, वो 7वें साल के अंतिम दिन घटना होने वाली है, अंतिम शाम को होने वाली है, क्योंकि वो लिखा हुआ है वो दिन एक ही रात का होगा, एक ही शाम का होगा, और वो जो है वहां पर जो उजियाला होगा और वहां पे जो है वो रात नहीं होगी। तो उसका ये मतलब है कि परमेश्वर यहोवा की अगुवाई में यीशु मसीह इस युद्ध को लड़ने के लिए इस पृथ्वी को ऊपर आएगा। तो मेरे प्रियो, यदि आज इन घटनाओं को होते देखो तो अपने मन को कच्चा मत करो। यीशु मसीह बोलता कहीं खुमार के मारे जो है तुम्हारा मन जो है वो तुम्हें धोखा ना दे। आइए मेरे प्रियो, आज अपने आप को तैयार करें, हम सोते न रहें, परंतु परमेश्वर यहोवा की ओर देखें, अपने पापों से पश्चाताप करें और अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्योंकि समय इस बात को बताता है कि वो दिन कभी भी आ सकता है। मेरे प्रियो, इन सारी घटनाओं को देखते हुए हम अपने आप को तैयार करें कि हाँ, जब उसका आगमन होगा तो हाँ यीशु मसीह मैं आपके साथ में उठाए जाने के योग्य होने पाऊं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने जो जीवन मुझको और आपको दिया हुआ है वो अनंत काल का जीवन है। इस पृथ्वी के ऊपर 60 साल, 70 साल, 80 साल और जो है मेरे प्रियो से ज्यादा ना हो पाएगा, लेकिन यदि हम उसके साथ में जिएंगे तो हम उसके साथ में मेरे प्रियो अनंत काल के लिए उसके साथ में जीने पाएंगे, क्योंकि ये जीवन अनंत काल का परमेश्वर यहोवा ने मुझको और आपको दिया हुआ है। आइए अपने अपने जीवन के लिए व्यर्थ होने मत दीजिए। शैतान जो है दुनिया के अट्रैक्शंस में, उसके पापों में और उसके हर एक प्रकार के दुख और चिंताओं पीड़ाओं में हमको दबा करके रख करके हमारी प्रार्थना के जीवन को तोड़ना चाहता है। आज जो लोग एडिक्शंस में हैं, आज जो लोग जादू टोना में हैं, आज लोग जो हैं वो गलत शिक्षाओं में हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जरूरत इस बात की, आइए हम अपने आप को जांचें और उसके सामने आए और उससे पश्चाताप करें। यदि आज इन बातों ने यदि आपको छुआ है, इन बातों ने यदि आपको बातचीत किया है और यदि आप चाहते हैं कि उसके साथ में जो है अपने जीवन को जिए, तो एक उद्धार की छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कह सकते हैं। बोलिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मैं आपको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण मेरे करता हूँ। पापों को क्षमा कीजिए, मेरे पापों को क्षमा जितने कीजिए। लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है जितने लोगों ने हमारे साथ हम बुरा उन्हें किया क्षमा है, करते हैं। हम उन्हें क्षमा हम करते अपने हैं। संबंधों को शैतानी शक्ति से अलग कर लेते हैं। हम अपने संबंधों को शैतानी शक्ति से हमारे अलग जीवन करते में हैं। आइए। हमारे जीवन में मेरे आइए। जीवन का अधिकार यीशु मसीह में आपको देता हूँ। मेरे जीवन का अधिकार यीशु मसीह में आपको पवित्र देता आत्मा हूँ। मुझे तैयार कीजिए आपके आगमन के लिए। पवित्र आत्मा मुझे तैयार कीजिए आपके आगमन के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, यदि इस शिक्षा में यदि कोई डाउट है, यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं। और मैंने एक बुक को भी लिखा हुआ है, वो लिखा है आने वाले के एंटी क्राइस्ट। इसके ऊपर जो है मैंने बहुत सी शिक्षाओं को दे करके रखा हुआ है। इन बातों को जो मैंने बताया वो गहराई से मैंने जो है रिसर्च करके इसमें लिखा हुआ है। इसके पीछे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैंने जो है इन बातों को पूरा किया हुआ है। यदि आप इनमें जानना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं और यदि गहराई में उतर सकते हैं। याद रखिए मेरे प्रिय कि हर वो शिक्षाएं, चाहे मैं दे रहा हूं चाहे कोई दे रहा हूं, बाइबल से प्रमाणित होना चाहिए और परमेश्वर के सिद्धांतों से प्रमाणित होना चाहिए, तभी मुझको और आपको विश्वास करना चाहिए।
तो बाइबल जो इस बात को हमको बताती है उसके ऊपर भरोसा करें, और किसी तालमुद के ऊपर या यहूदियों के रब्बियों के पुस्तक के ऊपर या उनके चिन्हों के ऊपर हमें विश्वास उन बातों पे भरोसा नहीं, परंतु जो परमेश्वर का वचन जो सच्चा है, जो परमेश्वर ने लिखा, उसके ऊपर भरोसा करें। मेरे प्रिय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा जरूर हम इन बातों को हमें बताइएगा, ताकि हमें इंकरेजमेंट मिले। और हम ये चाहते हैं कि यदि आप किसी और टॉपिक पे समझना चाहते हैं, चाहे टॉपिक कितना गहरा क्यों ना हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और आप मुझे बताएं, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना करके आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।